नमस्कार। सुज़लॉन एनर्जी नाम तो सुना ही होगा। इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम और आजकल एक जबरदस्त कमबैक स्टोरी को लेकर चर्चा में है। तो सवाल यह है कि क्या ये वापसी सचमुच हो रही है? आइए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सारी हलचल की जड़ क्या है? ये नंबर 5.1 गीगावाट। ये सुज़लॉन की आज तक की सबसे बड़ी मतलब ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी के पास आने वाले समय के लिए काम का अंबार लगा हुआ है। पर हेडलाइंस और स्टॉक की कीमतों से परे असली सवाल तो यही है ना कि क्या ये रिवाइवल सच में दम रखता है? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी बज है या कंपनी की नींव वाकई में मजबूत हो रही है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं नंबर्स की। कहते हैं ना, नंबर्स डोंट लाई। देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रंट पर ऐसा क्या बदला है। ये देखिए, सबसे बड़ा और सबसे साफ बदलाव, कंपनी घाटे से निकलकर सीधे मुनाफे में आ गई है। जैसा कि इस चार्ट में दिखता है, साल दर साल नेट प्रॉफिट में जो ये उछाल आया है वो कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त फाइनेंशियल टर्नअराउंड है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये बस एक वन ऑफ प्रॉफिट है। नहीं, इसके पीछे सेल्स का भी तगड़ा सपोर्ट है। FY26 के पहले क्वार्टर में ही कंपनी का रेवेन्यू 55% बढ़ा, मतलब बिक्री भी जोरों पर है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी और जरूरी बात, कंपनी ने अपना कर्ज, जो एक समय पर बहुत बड़ी सिरदर्दी था, उसे काफी हद तक कम कर लिया है। डेट टू इक्विटी रेशियो, जो ये बताता है कि कंपनी अपने काम के लिए कर्ज पर कितनी निर्भर है, वो अब सिर्फ 0.05 के आसपास है। ये एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट का साइन है। तो सवाल उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है? इस शानदार ग्रोथ के पीछे की असली वजह क्या है? कौन सी हवाएं हैं जो सुज़लॉन की वापसी को ताकत दे रही हैं? देखिए, इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहले तो वो मैसिव ऑर्डर बुक जिसके बारे में हमने बात की। दूसरा, ऑयस्टर और जिंदल ग्रीन जैसे बड़े क्लाइंट से बार बार ऑर्डर मिलना। ये दिखाता है कि ग्राहकों का भरोसा लौट रहा है। फिर गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर, ये तो पूरे सेक्टर के लिए ही अच्छी खबर है। और आखिर में कंपनी ने अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी काम करने के तरीके को भी सुधारा है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो अभी तक तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। मतलब वो रेड फ्लैग्स जो इस कमबैक स्टोरी पर पानी फेर सकते हैं। यहां पर हमें 4 बड़े रिस्क्स पर नजर रखनी होगी। नंबर 1, एग्जीक्यूशन रिस्क। मतलब ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ी है, पर क्या कंपनी ये सारे ऑर्डर समय पर और बजट में पूरे कर पाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा है वैल्यूएशन। स्टॉक की कीमत में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया है। कोई भी बुरी खबर आई तो भारी गिरावट भी आ सकती है। तीसरा, पॉलिसी रिस्क। यह सेक्टर सरकारी नीतियों पर बहुत निर्भर करता है और नीतियां तो कभी भी बदल सकती हैं। और चौथा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी के मैनेजमेंट में क्या बदलाव हो रहे हैं, इस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद इस कहानी को देखने के 2 अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का और दूसरा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर का। देखिए, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो सेक्टर की ग्रोथ, कंपनी की ऑर्डर बुक और इसकी मजबूत होती बैलेंस शीट पर फोकस करेगा। उसकी स्ट्रैटेजी होगी कि गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी की जाए और 3 से 5 साल या उससे ज्यादा तक होल्ड किया जाए। वहीं दूसरी तरफ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर का फोकस पूरी तरह से प्राइस मूवमेंट, चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम पर होगा। वो एक तय एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ काम करेगा और रिस्क को मैनेज करने के लिए सख्त स्टॉप लॉस लगाएगा। उसका खेल कुछ दिनों या हफ्तों का हो सकता है। और जानते हैं, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का नजरिया भी कुछ ऐसा ही मिला जुला है। निचोड़ ये है कि कंपनी का बिजनेस ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन का रिस्क अभी भी बना हुआ है। इसलिए एक साथ सारा पैसा लगाने की जगह किश्तों में खरीदना और एक क्लियर स्टॉप लॉस के साथ चलना एक समझदारी भरी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो आखिर में हम फिर से उसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर बुक और एक साफ सुथरी बैलेंस शीट के साथ क्या अब सुज़लॉन के लिए आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ समय पर एग्जीक्यूशन ही बची है?